नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी से पुलिस अधिकारी की शारीरिक सुख की मांग। घटना के कारण जिले में मची खलबली, संबंधित पुलिस अधिकारी फरार। पुलिस प्रशासन ने किया पुलिस अधिकारी का निलंबन। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दूसरों से क्या उम्मीद। सिविल लाइंस पुलिस थाने की घटना को लेकर सरकार ने महिलाओं की बढ़ानी चाहिए सुरक्षा, बोले शहर के लोग। लाडली बहन योजना से वंचित हजारों महिलाओं को मिली राहत। 30 अप्रैल तक केवाईसी में दुरुस्ती करने की सरकार ने दी मोहलत। अकोट तहसील में गेहूं और प्याज की फसल के साथ फलबागों का बड़ा नुकसान। परिसर का सर्वे कर किसानों को मदद देने की मांग। दोनत गांव की आसरा माता की यात्रा में उमड़ रही हजारों की भीड़। आसरा माता की यात्रा पूरे राज्य में प्रसिद्ध। रोडगा सब्जी का माता रानी को चढ़ रहा भोग। अब समाचार विस्तार से। धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार एक महिला आरोपी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उससे शरीर सुख की मांग की। यह देखते हुए क्या रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? क्या यह सवाल निर्माण करने वाली संतप्त घटना अकोला शहर में घटी है। घटना के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी पर निलंबन की गाज गिरी है। यह चौंकाने वाली घटना अकोला शहर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में सामने आई। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। संबंधित महिला को साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। कस्टडी में महिला ने दावा किया कि वहां काम करने वाले एएसआई राजेश जाधव ने उससे शरीर सुख की मांग की। महिला ने यह बात वहां मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी को बताई और हंगामा मच गया। जब पता चला कि उनके ही विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी ने ऐसी घिनौनी हरकत की है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठों ने संबंधित एएसआई को सबके सामने फटकार लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित एएसआई को सबके सामने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि शर्म करो, तुमने यूनिफॉर्म पहनी है। इससे कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन में काफी तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वे बहुत गंभीर है। अब पुलिस के लिए यह पता लगाना बड़ी चुनौती है कि क्या ये आरोप जानबूझकर लगाए गए हैं या इनमें कोई सच्चाई है। घटना के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई। डर जताया जा रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तो जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। इस घटना से अकोला के पुलिस हलकों में एक ही हड़कंप मच गया है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। 80 लाख रुपयाचा फ्रॉड होता, त्यापैकी 25 लाख रुपये त्या बाईच्या अकाउंटला गेले होते, म्हणून त्या बाईला आम्ही अटक केलेली आहे। अटक करून सदर महिलेचा, आरोपी महिलेचा पीसीआर घेतला असता कोर्टाने 4 दिवसाचा पीसीआर दिला। पीसीआर दरम्यान त्या बाईची दिवसभर चौकशी करून त्या आरोपी महिलेला हवालात बंद केल्यानंतर त्या ठिकाणी हजर असलेला ड्युटीवरील एएसआय राजेश जाधव यांनी तिच्यासोबत अर्वाच्य बोलून तू स्मार्ट आहेस, तुझी मुलगी किती स्मार्ट असेल, 10,000 रुपये देतो माझ्याकडे पाठव वगैरे बोलून तिची मानहानी केली। अशा प्रकारावरून आम्ही सदर प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन सदर महिलेची फिर्याद घेतली। तिच्या फिर्यादप्रमाणे गुन्हा दाखल केला। माननीय वरिष्ठांना सदर प्रकरणाची माहिती दिली। माननीय पोलीस अधीक्षक सरांनी त्यास त्वरित निलंबित केलेले आहे। तो ड्युटीवरून पळून गेलेला आहे। त्याला शोधण्यास पोलीस पथक रवाना केलेले आहेत। माननीय पोलीस अधीक्षक सरांच्या मार्गदर्शनात आरोपीचा शोध सुरू आहे। सिविल लाइन पुलिस थाने में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी से शारीरिक सुख की मांग की। यह घटना सामने आते ही पुलिस खेमे में हड़कंप मच गया है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करना, ऐसी प्रतिक्रिया आम जनता में उमड़ रही है। पहले ही राज्य में नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरा द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार का मामला पूरे राज्य में गूंज रहा है। राज्य की प्रतिमा मलिन हो रही है।
वहीं दूसरी ओर आज अकोला शहर के सिविल लाइन पुलिस थाने में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने एक महिला आरोपी से शारीरिक सुख की मांग की। यह घटना उजागर होते ही पूरे शहर में खलबली मच गई है। इससे पुलिस खेमा सख्ते में आ गया है। हालांकि संबंधित पुलिस अधिकारी को पुलिस प्रशासन ने निलंबित किया है। जनता पुलिस को उनके रक्षक के रूप में देखती है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो औरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी मांग शहर की जनता कर रही है। आज अशी घटना घडलेली आहे आपल्या इथं की एका पोलीस स्टेशनमध्ये एका महिला आरोपीला शरीर सुखाची मागणी करण्यात येत आहे पोलीस अधिकाऱ्याकडून। तर तुम्हाला काय वाटतं की महिला सुरक्षित आहेत की नाही? नाही आहे, महिलाला सुरक्षा पाहिजे, बाहेरही पाहिजे आणि आत पण पाहिजे। हेच असे करतील तर बाकी मग काय करणार आहेत अधिकारीच अशी करत आहेत तर मग बाकीची दुनिया तर अशीच करणार आहे ना। याच्यापुढे कडीची कडी सजा करायला पाहिजे त्या अधिकाऱ्याला। मला असं वाटतं की जर ज्या अर्थी जर महिला जर पुलिस सुरक्षित नाही तर जनरलमध्ये काय सुरक्षित राहणार, आम रोडवर काय सुरक्षित राहणार आहे। यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी या गोष्टीवर गंभीरपणे लक्ष देऊन त्या गोष्टीचा फळानिवाळा करून संबंधित अधिकाऱ्याला पूर्णपणे कारवाई करण्यात यावी। आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये, अकोल्याच्या पोलीस स्टेशनमध्ये महिलेला इन्स्पेक्टर पोलीस अधिकारी असा म्हणते, म्हणजे या देशात भीती आहे की नाही, न्यायव्यवस्था आहे की नाही। आणि या जिल्ह्याचे आत्ताच पुरस्कार घेतलेले SP अर्चित चांडक साहेब यांना हे समजायला पाहिजे की त्या महिलेला शरीर सुखाची मागणी करून राहिले, त्या माणसाला काय शिक्षा द्यायची। एकीकडे तो खरा त्याचं मुंडी उडून टाका म्हणून राहिलं ढोंगी बाबाची, आणि इकडे अकोल्यात असं होऊन राहिलं। अत्यंत चीड आणणारी गोष्ट आहे आणि आम्ही यासाठी RRCच्या माध्यमातून आम्हाला माहीत झालं, यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू। RRCच्या मदतीनं समाज जागृती होऊन राहिली। ठीक आहे, एक पुरुष आहे सोबत एक महिलाला द्या सोबत, नाही का। एक अधिकारी, एक महिला अधिकारी द्या, एक पुरुष अधिकारी द्या तुम्ही, म्हणजे त्या महिलेला पण व्यवस्थित वाटेल, नाही का, सेफ वाटेल बोलायला वगैरे। आज ती महिलेनं आवाज उचललेला आहे ऑलरेडी आणि त्याचा आवाज ऐकला पण आहे आणि त्याच्यावर कारवाई पण होत आहे। पण असं भविष्यात होऊ नये यासाठी काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? मला असं वाटतं की महिला अधिकारी जास्त नेमल्या जावा, म्हणजे इन केस भविष्यात असं काही झालं सपोज तर ठीक आहे, एखादी महिला अधिकारीच तिला बोलेल किंवा तिचं काय विचारपूस करेल। जिन लाडली बहनों की KYC में गलतियां हुई थी, उन लाडली बहनों को 31 मार्च तक KYC करने के लिए अंतिम मुद्दत दी गई थी। बावजूद इसके हजारों लाडली बहनों की KYC न होने के कारण उन्हें इस योजना से वंचित होने की नौबत आई थी। लेकिन आज सरकार ने 30 अप्रैल तक KYC की मुद्दत बढ़ाकर लाडली बहनों को राहत देने की कोशिश की। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की KYC दुरुस्ती की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाई जा रही है। पहले मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की KYC करने की मुद्दत 31 मार्च तक थी। अब यह डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अदिति तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सुझाव पर यह अंतिम तारीख बढ़ाई जा रही है। अदिति तटकरे ने कहा कि राज्य की लाडली बहनों को KYC दुरुस्ती का आखिरी मौका दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की है। इस योजना का फायदा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देकर किया जा रहा है। अब लाडली बहनों को KYC दुरुस्त करने का एक और मौका दिया गया है, जिसे लेकर जो लाडली बहनें इस योजना से वंचित हो गई थी, उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने अकोट तहसील के वड़ाली देशमुख तथा अन्य ग्रामीण परिसरों में किसानों का बड़ा नुकसान कर दिया है। सोमवार शाम को अचानक तेज गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के फल बागों का बड़ा नुकसान हो गया है। यह देखते हुए उद्वस्त किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अकोट तहसील के ग्रामीण परिसरों का यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, वह असमय बारिश के कारण किसानों की बर्बादी का है। 30 मार्च को शाम के समय हुई बेमौसम बारिश के कारण तहसील के किसानों की गेहूं और प्याज की फसल तथा फल बागों का बड़ा नुकसान हो गया है। पूरे खेतों में आम, चीकू, संतरा, नींबू जैसे फलों के टूट कर गिरने से ढेर लग गए हैं। बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार की बारिश ने मुर्तिजापुर व अकोला तहसील में सब्जी फसलों समेत अन्य फसलों का नुकसान पहुंचाया है। कुल 653.3 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में नुकसान दर्ज किया गया है, जिसमें अकोट तहसील का समावेश नहीं है। इस प्राथमिक सर्वे को लेकर अकोट तहसील के किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है।
इतनी मेहनत करने के बाद जब गेहूं व प्याज व अन्य फल की फसल परिपक्व हो गई थी, तब ऐसे समय बरसी बेमौसम बारिश के कारण किसान तहस नहस हो गया है। सभी फसलों की बड़ी बर्बादी हो गई है। तेज हवा व बारिश के कारण नींबू, आम, चीकू आदि के पेड़ धराशायी हो गए हैं। इस संकट से उबरने के लिए किसानों को कई दिन लग सकते हैं। यह देखते हुए नुकसान का पंचनामा पूर्ण कर किसानों को मदद देने की मांग हो रही है। पिंजर रास्ते पर आने वाले दोनद गांव की जागृत आसरा माता की इन दिनों यात्रा चल रही है। यह यात्रा पूरे पश्चिम विदर्भ में प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन लेने व अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। बार्शी टकली से 25 किलोमीटर दूर दोनद खुर्द गांव है। यहाँ नदी किनारे आसरा माता का अत्यंत जागृत देवस्थान है। इन दिनों दोनद की यात्रा चल रही है। पिछले कई वर्षों से यहाँ यात्रा का आयोजन किया जाता है। साल में 2 बार देवी के नाम पर यहाँ यात्रा भरती है। नवरात्रि में भी दूर दूर से लोग आसरा माता का आशीर्वाद लेने तथा अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। हर भक्तों की मन्नत आसरा माता पूरी करती हैं, ऐसा यहाँ आने वाले सभी भक्तों में विश्वास है। माता का मंदिर पूरे राज्य में मशहूर है। अमरावती, नागपुर, यवतमाल, परभणी, नांदेड़ से हजारों की संख्या में लोग यात्रा में अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। इस बार दिल्ली से भी लोग उनके दर्शन करने आए हैं। आसरा माता के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। हजारों लोग माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। दर्शन करने से पहले सभी महिला और पुरुष ने नदी में स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वह भक्त अपनी मन्नत उतारते हैं। यात्रा के चलते इस गांव में जहां भी देखो वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जहां वहां माता रानी के लिए भक्त अपने परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ रोड़गा और सब्जी का प्रसाद बनाते नजर आते हैं। पूरे परिसर में प्रसाद की सौंधी सी खुशबू छाई रहती है। भीड़ में किसी का सामान, मोबाइल फोन, पैसे, सोने, चांदी के गहने चोरी ना हो, इसलिए पिंजर के थानेदार गंगाधर दराड़े के नेतृत्व में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। नदी में स्नान करने उतरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां आपदा व्यवस्थापन की टीम भी तैनात की गई है। इस यात्रा के दौरान आए अपने अनुभव को लेकर आपदा व्यवस्थापन की युवतियों ने अपनी प्रतिक्रिया RRC न्यूज के समक्ष व्यक्त की। आज दोनों तिथे यात्रा असून कॅप्टन सुभाष निर्मळे करिअर अकॅडमी कडनं 100 विद्यार्थी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। 50 मुली आणि 50 मुलं पोलीस प्रशिक्षणाला मदत करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी दोनों तिथे यात्रा असून रोडगे आणि नवस इथे फेडल्या जातात। तसेच RRC न्यूजला पूर्ण आमच्या टीम कडनं कॅप्टन सुभाष निर्मळे करिअर अकॅडमी कडनं त्यांच्यापर्यंत RRC न्यूज मुळे आम्ही पोहोचले त्यासाठी धन्यवाद। इस यात्रा में हार, फूल, प्रसाद, नारियल, रेवड़ियां, खिलौने, खेती उपयोगी व संसार उपयोगी सामग्री, मूर्तियां आदि की दुकानें बड़ी संख्या में लगी हैं। यहाँ आने वाले लोग माता रानी के दर्शन के साथ खरीदारी का आनंद भी उठा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि आजम खां की विशेष रिपोर्ट। देश में गैस की किल्लत नहीं है ऐसा दावा सरकार कर रही है, लेकिन अफवाहों के कारण लोग पैनिक होकर गैस सिलेंडर की बुकिंग करने एजेंसियों के सामने भीड़ कर रहे हैं। शहर की लगभग सभी गैस एजेंसी के सामने ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में एक गैस एजेंसी ऐसी भी है जहां ना तो ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है और ना ही एजेंसी को लेकर कोई शिकायत। योग्य नियोजन के जरिए यहां सभी ग्राहकों को समय पर सिलेंडर मिल रहा है। खाड़ी युद्ध भड़कने के बाद देश में कुकिंग गैस की किल्लत निर्माण होने की अफवाह फैलने से पूरे देश में गैस एजेंसियों के सामने सिलेंडर लेने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। अकोला शहर में भी यही स्थिति थी। सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा था कि देश में कुकिंग गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सभी गैस एजेंसी के सामने ग्राहकों की भीड़ दिन भर दिखाई दे रही थी। लेकिन शहर में एक गैस एजेंसी ऐसी भी है जहां पहले दिन से ही ग्राहकों को समय पर सिलेंडर मिल रहे थे। योग्य नियोजन के चलते ग्राहकों को शिकायत का मौका ही नहीं मिल पाया। एजेंसी के व्यवस्थापन से ग्राहक भी खुश दिखाई दिए। इस एजेंसी का नाम है राजेश्वर गैस एजेंसी। यहाँ समय पर ग्राहकों को गैस सिलेंडर देने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। जिलाधिकारी, कंपनी के अधिकारी तथा जिला आपूर्ति अधिकारी के मार्गदर्शन में यहां गैस सिलेंडर का वितरण नियोजनबद्ध तरीके से किया गया, जिससे एजेंसी के सभी ग्राहक संतुष्ट दिखाई दिए। ग्राहक पैनिक होकर गैस सिलेंडर की बुकिंग न करे, घर में बेवजह सिलेंडर का भंडारण ना करे तथा जिन ग्राहकों की KYC बाकी है वह ग्राहक जल्द से जल्द KYC कर अपना सिलेंडर प्राप्त करे।
ऐसा आवाहन राजेश्वर गैस एजेंसी की संचालिका रत्नमाला रुईकर ने किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन LPG प्लॅन्ट जळगाव येथून आम्हाला सगळं व्यवस्थित सप्लाय सुरू आहे। कुठल्याही प्रकारची गॅसची टंचाई नाही आहे। ग्राहकांनी विनाकारण पॅनिक होऊन गॅस सप्लायचा प्रॉब्लेम आहे असे लक्षात घेऊ नये। गॅस सप्लाय सर्व ग्राहकांना सुरळीत व्यवस्थित सुरू आहे। ग्राहकांनी फक्त आपली KYC करून आणि गॅस सिलेंडर बुकिंग करूनच गॅस सिलेंडर घ्यावे। अतिरिक्त सिलेंडर भरून ठेवू नये। गॅस सप्लाय व्यवस्थित आहे आणि माझ्या इथे कुठल्याही ग्राहकांची काही तक्रार नाही। माझ्याकडे ग्राहकांची गर्दी पण होत नाही। माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन तसेच आमचे वरिष्ठ अधिकारी कृष्णकुमारजी यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शनवर सहकार्यामुळे सगळं व्यवस्थित सप्लाय सुरू आहे। काहीही त्रास नाही। माननीय जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री एन्नेवार साहेब यांनी वेळोवेळी मीटिंग घेऊन तसेच सहकार्य करून एजन्सीला भेट देऊन आम्हाला प्रोत्साहन देऊन सगळं कार्य आमच्याकडून सुरळीतपणे करून घेत आहे। त्यामुळे माझी सगळं भारत गॅस ग्राहकांना विनंती आहे की कुठल्याही एजन्सीवर तुम्ही स्वतः जाऊ नये। फक्त KYC करता या, KYC करा आणि घरपोच बुकिंग करून सिलेंडरची पोच घ्या। आम्ही सर्वांना घरपोच सिलेंडर देण्यासाठी बसलेलो आहे। कुठल्याही प्रकारचा मनस्ताप करून घेऊ नये। कुठल्याही प्रकारची अफवांवर विश्वास ठेवू नये। सर्व ग्राहकांना व्यवस्थित पुरवठा सुरू आहे। बुकिंग केल्यानंतर 3-4 दिवसात आपल्याला घरपोच सिलेंडर मिळू शकते। अकोला बस स्थानक पर यात्रियों की सुविधा की ओर डिपो प्रशासन की अनदेखी हो रही है। कई सुविधाओं से यात्रियों को वंचित रखा जा रहा है। ऐसी शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसके चलते आज जिलाधिकारी ने बस स्थानक को भेंट देकर निरीक्षण करते हुए डिपो प्रशासन को योग्य सूचनाएं दी। जिलाधिकारी वर्षा मीना को अकोला शहर के मध्यवर्ती बस स्थानक पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों और नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीना ने आज अकोला शहर के मुख्य बस स्थानक को अचानक भेंट दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पूरे बस स्थानक का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी की इस अचानक भेंट के कारण डिपो पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों में एक ही अफरा तफरी मच गई थी। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने मध्यवर्ती बस स्थानक पर स्वच्छता गृह, यात्री सुविधाओं तथा यात्री यातायात व्यवस्थापन और यात्रियों की सुरक्षा मुद्दों का जायजा लिया और अधिकारियों को सही निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों को सुरक्षित, साफ और आसान सेवा देने के लिए कटिबद्ध है। जिलाधिकारी की इस आकस्मिक भेंट के कारण डिपो प्रशासन में एक ही खलबली मच गई थी। वाशिम के अंसिंग में हनीफ रहमान मस्तान सैलानी का उर्स बड़े जोश के साथ मनाया गया। इस उर्स में देश भर से अकीदतमंद शामिल हुए और पूरा इलाका हिंदू मुस्लिम एकता का गवाह बन गया। वाशिम जिले के अंसिंग में हनीफ रहमान मस्तान सैलानी के उर्स के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से हजारों अकीदतमंद पहुंचे हैं। देश भर से आए अकीदतमंदों ने बाबा की दरगाह पर फूल, इत्र और चादर चढ़ाकर अपनी आस्था जताई। उर्स के मौके पर पिछले 5 दिनों से दरगाह पर महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में अकीदतमंद इसका फायदा उठा रहे हैं। अंसिंग इलाके में भक्ति का माहौल बन गया है और हर तरफ धार्मिक उत्साह देखा गया। इस बीच उर्स त्योहार के चलते अंसिंग में हिंदू मुस्लिम भाइयों की भारी भीड़ उमड़ी है और उर्स के मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए थे। कुल मिलाकर बड़े ही उत्साह व श्रद्धा के माहौल में हनीफ रहमान मस्तान सैलानी का उर्स संपन्न हुआ। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसियों पर घंटों तक सिलेंडर न मिलने की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस समस्या की ओर जिलाधिकारी तथा आपूर्ति अधिकारी ने गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। अकोला जिले में पिछले कुछ दिनों से घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी हो रही है। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायतें आ रही हैं। सोनाला रोड पर अनुराग गैस एजेंसी पर भी ऐसी ही हालत देखी जा रही है। आम जनता का आरोप है कि नागरिक सुबह से ही उक्त गैस एजेंसी पर धूप में खड़े रहते हैं। यहाँ उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस गैस एजेंसी में काटेपूर्णा, जवला, पैलपाड़ा, कानशिवनी, निपाना, वनी रंबापुर, अनवे मिर्जापुर, पोरगांव मंजू और वाशिम्बा गांव के लोग गैस सिलेंडर के लिए आते हैं, लेकिन आरोप है कि गैस एजेंसी धारक ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। ग्राहक इस बात से नाराज है कि उन्हें घंटों खड़े रहने के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है।
2 दिन पहले जिलाधिकारी ने अकोला जिले के सभी गैस एजेंसी धारकों को समय पर लोगों को गैस सिलेंडर देने और गर्मी के मौसम में उन्हें पीने का पानी और छांव की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अकोला जिले में कुछ गैस एजेंसी धारक जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह देखते हुए आपूर्ति विभाग ने इस पर ध्यान देने की मांग हो रही है। किती वाजता आले होते तुम्ही? मी आलो भाऊ 9:30 वाजता. हां, लागला का नंबर? आता लय दुराव जाते इकडे. आता किती वाजले? आता तुम्ही 2 वाजले भाऊ. भेटते का सिलेंडर? हे सध्या भेटले बाहेर गेटच्या बाहेर सध्या. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी और गिरफ्तार आरोपी उबैद पटेल राजिक उर्फ काले पटेल का नार्को टेस्ट समेत कई बड़ी मांगों को लेकर एक निवेदन स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया। पटेल परिवार, कांग्रेस कमेटी और शुभचिंतक मंगलवार रात को इकट्ठा हुए और 15,000 नागरिकों के साइन किया हुआ एक निवेदन अकोट पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। यह निवेदन अपर जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी ने स्वीकार किया। निवेदन में कहा गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक इस मामले में जल्द से जल्द अपनी भूमिका स्पष्ट करे। अगर इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। 6 जनवरी को अकोट तहसील के मोहला गांव की मस्जिद में हिदायत पटेल दोपहर में नमाज पढ़ने गए थे। इसी जगह पर उन पर धारदार शस्त्र से हमला हुआ। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 7 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मुख्य आरोपी उबैद पटेल राजिक उर्फ काले पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा गुट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद बदरू जमा और राजू बोचे, संजय बोड़खे, फाजिल आसिफ खां, फारूक आसिफ खान पर मामला दर्ज किया गया। इस घटना में शामिल आरोपी उबैद पटेल को पहले ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों पर कार्रवाई के लिए सैकड़ों नागरिकों ने रास्ते पर उतरकर पुलिस को निवेदन सौंपा। अमरावती जिले के भानखेड़ा में एक महिला को लूटने के बाद उस पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, इस मांग को लेकर प्रहार संगठन द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। अपने दोस्त के साथ भानखेड़ा जंगल से गुजर रही एक महिला को 5 लोगों ने रोककर पहले महिला से पैसे छीन लिए तथा बाद में एक आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर उस पर शारीरिक अत्याचार किया। यह घटना सामने आते ही पूरे अमरावती जिले में एक ही हड़कंप मच गया था। पुलिस ने युद्ध स्तर पर जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस इन आरोपियों के नाम नहीं बता रही है, जिसके चलते नागरिकों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, इस मांग को लेकर प्रहार संगठन की ओर से अमरावती जिला पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपकर इन सभी अपराधियों को फांसी देने की मांग की गई। अमरावती जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त धुमाल के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने पंचवटी चौक, इरविन चौक और दूसरी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नलों का निरीक्षण किया। शहर में वाहन दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दी। अमरावती शहर में आए दिन वाहनों की छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर की यातायात व्यवस्था बेतरतीब दिखाई दे रही है। शहर का यातायात बेकाबू हो गया है। यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखना तथा वाहन दुर्घटनाओं में कमी आए, इसी उद्देश्य को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला तथा पुलिस उपायुक्त धुमाल ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का आदेश दिया था। इसी के तहत शहर के राजापेट, गाड़गेनगर, फ्रेजरपुरा तीनों जोन के यातायात पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यातायात शाखा की पुलिस इंस्पेक्टर रीता उइके, ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक प्रवीण वांगे ने पंचवटी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस मौके पर साइबर सेल एपीआई अनिकेत कासार मौजूद थे। अभी गर्मी बढ़ गई है और पुलिस भी लोगों के लिए सुरक्षित यातायात के लिए अच्छे कदम उठा रही है। पुलिस की इस पहल पर प्रशंसा हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी से पुलिस अधिकारी की शारीरिक सुख की मांग। घटना के कारण जिले में मची खलबली, संबंधित पुलिस अधिकारी फरार। पुलिस प्रशासन ने किया पुलिस अधिकारी का निलंबन। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दूसरों से क्या उम्मीद। सिविल लाइंस पुलिस थाने की घटना को लेकर सरकार ने महिलाओं की बढ़ानी चाहिए सुरक्षा, बोले शहर के लोग। लाडली बहन योजना से वंचित हजारों महिलाओं को मिली राहत।
30 अप्रैल तक केवाईसी में दुरुस्ती करने की सरकार ने दी मोहलत। अकोट तहसील में गेहूं और प्याज की फसल के साथ फलबागों का बड़ा नुकसान, परिसर का सर्वे कर किसानों को मदद देने की मांग। दोनत गांव की आसरा माता की यात्रा में उमड़ रही हजारों की भीड़। आसरा माता की यात्रा पूरे राज्य में प्रसिद्ध। रोडगा सब्जी का माता रानी को चढ़ रहा भोग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।